आज की कहानी है बिकाऊ बीबी और बहन, जिसको लिखा है वैभव मिश्रा ने। नितिन का तबादला हुआ था, तब वो तबादले से कुछ दिन पहले अपने मित्र विजय के सरकारी बंगले पर आया। तबादले पर जाने वाला नौजवान अफसर विजय आने वाले नौजवान अफसर नितिन को अपने बंगले पर लाकर उसे चपरासी रामलाल के बारे में बता रहा था। नितिन ने जब चपरासी रामलाल की फिल्म हीरोइन जैसी खूबसूरत बीबी को देखा तब वो उसे देखता ही रह गया। नितिन बोलता है कि यार, तुम्हारी ये चपरासी की बीवी तो कमाल की है, तुमने तो इसके साथ खूब मजे किए होंगे। तब विजय बोलता है, नहीं यार, ये छोटे लोग बहुत ही धर्म कर्म पर चलते हैं और इसके लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं। ये लोग पद और पैसे के लिए अपनी इज्जत को नहीं बेचते। मैंने भी इसे लालच देकर पटाने की खूब कोशिश की थी, मगर इसने साफ मना कर दिया था। ये सुनकर नितिन विजय की ओर हैरानी से देखने लगा। नितिन को इस तरह देख विजय अपनी सफाई में बोला, ये छोटे लोग हम लोगों की तरह नहीं होते हैं जो अपनी किसी काम को बड़े अफसर से कराने के लिए अपनी बहन बेटियों को और अपनी बीवियों को उनके साथ सुला देते हैं। हमारी बहन बेटियां और बीवियों को भी सोने में कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि वो तो अपने स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई करते समय अपने कितने ही बॉयफ्रेंड के साथ सो चुकी होती हैं। इतना सुनकर नितिन मन ही मन उस चपरासी की बीवी को पटाने की तरकीब सोचने लगा। विजय से चार्ज लेने के बाद नितिन अपने सरकारी बंगले में रहने लगा था। शाम को जब वो अपने बंगले पर आया तो चपरासी रामलाल उससे बोला, साहब, आपको शराब पीने का शौक हो तो लाऊं? पुराने साहब तो रोजाना पीने के लिए बोतल मंगवाते थे। तब नितिन कहता है, और क्या क्या मंगवाते थे तुम्हारे पुराने साहब? चपरासी रामलाल बोला, कॉलेज में पढ़ने वाली लड़की भी मंगवाते थे, वो पूरी रात के उसे 2000 रुपए देते थे। नितिन कहता है, तो ले आओ। तो रामलाल उनके लिए शराब की बोतल और उस लड़की को ले आया था। उस लड़की और उस अफसर ने शराब पीकर रात भर खूब मजे किए। जाते समय नितिन ने उसे 3000 रुपए दिए और उससे कहा कि वो चपरासी रामलाल से कहे कि तुम्हारे ये कैसे साहब हैं जिन्होंने रात भर मेरे साथ कुछ किया ही नहीं था, बल्कि मुझे छुआ भी नहीं था, फिर भी मुझे 3000 रुपए मुफ्त में दे दिए। उस लड़की ने चपरासी रामलाल से यह सब कहने की हामी भरी। तब वो लड़की वहां से जाने लगी तो वो लड़की चपरासी रामलाल से बोली, अरे भाई, तुम्हारे साहब तो बेकार ही रात भर लड़की को अपने बंगले पर रखते हैं, उसके साथ कुछ करते भी नहीं, मगर फिर भी उसको पैसे दे देते हैं। तुम्हारे साहब का दिमाग तो खराब नहीं है ना? ये सुनकर चपरासी रामलाल हैरान होकर उसकी ओर देखने लगा तो वो उससे बोली, तुम्हारे साहब ने तो रात भर मुझे छुआ भी नहीं, फिर भी मुझे 3000 रुपए दे दिए। और ये कहकर वो वहां से चली गई। उस लड़की की बातें सुनकर चपरासी रामलाल सोचने लगा था कि उसके अफसर का दिमाग खराब है या वो औरत के काबिल नहीं है, फिर भी उन्हें औरतों को अपने साथ सुलाकर उन पे अपने पैसे लुटाने का शौक है। चपरासी रामलाल अपने कमरे में जाकर अपनी बीवी सरला से बोला, हमारे नए साहब तो बेकार ही अपने पैसे लड़की पर लुटाते हैं। तब सरला कहती है, वो कैसे? रामलाल कहता है कि कल रात को साहब के लिए एक लड़की लाया था, उन्होंने उसके साथ कुछ किया भी नहीं, यहां तक कि उन्होंने उसे छुआ भी नहीं, मगर फिर भी उन्होंने उसे 3000 रुपए दे दिए। यह सुनकर उसकी बीवी सरला हैरानी से उसकी ओर देखने लगी तो रामलाल उससे बोलता है कि क्यों ना अपने साहब से हम पैसे कमाए। सरला कहती है कि वो कैसे? रामलाल कहता है, तुम इस साहब के साथ सो जाया करो, साहब तुम्हारे साथ कुछ करेंगे भी नहीं और उससे मुफ्त में ही हमको पैसे मिल जाएंगे। उन पैसों से हम अपने लिए नए नए गहने भी बनवा लेंगे और जरूरत का सामान भी खरीद लेंगे। रामलाल अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोला, मेरा कितने दिनों से नई मोटरसाइकिल खरीदने का मन कर रहा है, मगर पैसे ना होने से खरीद नहीं पा रहा हूं। जब तुम्हें नए नए गहनों में नए नए कपड़े पहनाकर मोटरसाइकिल पर बिठाकर अपने गांव और ससुराल ले जाऊंगा तो वो लोग हमसे कितने खुश होंगे, हमारी तो वहां धाकी जम जाएगी। सरला कहती है कि कहीं ये तुम्हारा साहब मुझसे मजे लेने लगा तो? तब रामलाल कहता है, तुम इस बात की चिंता मत करो, वो तुमसे मजे नहीं लेगा। पति रामलाल की इस बात को सुनकर बीबी सरला अपने साहब के साथ सोने के लिए तैयार हो जाती है। शाम को अपने साहब के लिए शराब लाने के बाद रात को चपरासी रामलाल ने अपनी बीबी सरला को उनके कमरे में भेज दिया। साहब जब उस पर हावी होने लगे तो उसे बड़ी हैरानी हो रही थी, क्योंकि उसके पति ने तो उससे कहा था कि साहब उसे छुएगा भी नहीं, मगर वो साहब तो उस पर ऐसा हावी हुआ था कि रात भर ने साहब ने उसे इतना ज्यादा थका दिया था कि वो सो ही नहीं सकी। सरला को अपने पति पर बहुत गुस्सा आ रहा था।
लेकिन गुस्से को दबाकर मुस्कुराते हुए दूसरे दिन अपने पति से वो बोली, तुम्हारे साहब ने तो मुझे छुआ भी नहीं, हमने मुफ्त में ही उनसे पैसे कमा लिए। ये सुनकर उसका पति रामलाल अपनी अक्लमंदी पर खुशी से मुस्कुराने लगा। सरला कहती है कि मुझे रात भर तुम्हारी याद सताती रही, क्यों ना हम तुम्हारी बहन नीता को गांव से बुलाकर तुम्हारे साहब के साथ सुला दिया करें। तुम्हारा साहब उसके साथ कुछ करेगा भी नहीं और उसके मिले पैसों से हम उसकी शादी भी धूमधाम से कर देंगे। ये सुनकर रामलाल बीबी सरला की इस बात पर सहमत हो गई। रामलाल कहता है कि तुम इस बारे में नीता को समझा देना, मैं आज उसे फोन करके बुला लूंगा। शाम को जब चपरासी रामलाल की बहन नीता वहां पर आई तो सरला उससे बोली, नंद जी, तुम गांव के लड़कों को मुफ्त में ही मजे देती फिरती हो। किसी दिन किसी ने देख लिया तो गांव में बदनामी हो जाएगी, इसलिए तुम यहीं रहकर हमारे साहब के साथ रात भर सोकर मजे लो और पैसे भी कमाओ। ये सुनकर उसकी ननद नीता खुशी से झूम उठी थी। रात भर वो साहब के साथ मौज मस्ती करके सुबह जब उसके कमरे से निकली तो बहुत खुश थी। साहब ने उसे 5,000 रुपए दिए थे। कुछ ही दिनों में चपरासी रामलाल अपने लिए नई मोटरसाइकिल ले आया था और अपनी बीबी सरला और बहन नीता के लिए नए नए जेवर और कपड़े भी खरीद चुका था, क्योंकि उसके साहब अपने से बड़े अफसरों को खुश रखने के लिए उन दोनों को उनके पास भेजने लगे थे। एक दिन सरला और नीता आपस में बात करते हुए कह रही थी कि उनके साहब तो रात भर उन्हें मजे देते हैं, उन्हें तो मजा ही आ जाता है। उनकी इन बातों को जब चपरासी रामलाल ने सुना तो वो अपने साहब की इस चतुराई पर हैरान हो उठा था, लेकिन अब वो कर भी क्या सकता था। रामलाल ने सोचा कि जो हो रहा है हम होने देते हैं, उनसे पैसे तो मिल ही रहे हैं। उन पैसों के चलते ही उसकी अपने गांव और ससुराल में धाक जम चुकी थी, क्योंकि आजकल लोग पैसा देखते हैं, चरित्र नहीं।